के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दे दी है। लेकिन आप खुद समझिए कि किस तरीके से राजनीति का निचला स्तर इस दौरान देखा जा रहा है। बार बार इस प्रकार की बयानबाजियां की जा रही है और इस बार एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड का ये विवादित बयान सामने आया है। भगवान राम को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया जो किसी को भी आक्रोशित कर सकता है और ऐसे में ये कहा गया कि भगवान राम जंगल में मांसाहार किया करते थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के साथ ही पूरी देश की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है। तो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आह्वाड का ये विवादित बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि भगवान राम को उन्होंने मांसाहारी बताया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए कि यहाँ पे शिंदे गुट के तमाम कार्यकर्ता उनके बंगले के बाहर पहुंचे हुए थे और लगातार नारेबाजी यहाँ पे की गई है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता राम कदम, ये मानसिकता उनकी ढल चुकी है और इसके पीछे जो है, इसके पीछे का चेहरा कौन है, इनको कौन बोलने को बोल कौन रहा है। मेरे को लगता है शिवसेना उनके साथ हिंदुत्व में बाला साहब के इसमें उद्धव ठाकरे जी है वो उनके साथ बैठे हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि अपन कौन से पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं और क्या है ये पूरे अभी 500 साल के बाद रामलला उधर विराजमान होने जा रहे हैं और उसके बाद भी ये सब। तो देखिए, एक तरफ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में भगवान राम को लेकर दिए गए एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड के विवादित बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हे राम, ये कैसा बयान। राम का नाम 24 में कैसे बनेगा काम। राम पर सवार 24 में कैसे होगी नैया पार। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, भगवान राम के आगमन की तैयारी हो रही है, पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेता के बयान ने सनातनियों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड के राम को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया। जितेंद्र आह्वाड ने राम को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो सनातनियों की भावना को आहत कर गया। उन्होंने अपने एक बयान में भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। इस वक्त ये व्यवस्था तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन राम का खाना क्या था, कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। जितेंद्र आह्वाड के इस बयान के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। राम को मांसाहारी बताने पर उनका गुस्सा भड़क उठा और थाने में जितेंद्र आह्वाड के घर के बाहर अजीत गुट के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में प्रभु श्री राम की तस्वीर भी लाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही जितेंद्र आह्वाड मुर्दाबाद के भी नारे लगे। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और जितेंद्र आह्वाड के घर के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। एक तरफ जितेंद्र आह्वाड का राम को लेकर बयान सामने आया तो बीजेपी भी तुरंत हमलावर हो गई। भगवान राम पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी पर निशाना साधा और बयान को बेहुदा बताया। बेहुदा बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य, यह सोची समझी, चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है। जितेंद्र आह्वाड ने जब राम को लेकर बयान दिया उस वक्त वो एक बैठक में पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे। लेकिन आह्वाड के बयान के बाद ना ही उन्होंने खुद माफी मांगी, ना ही शरद पवार की तरफ से कोई बयान सामने आया। राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसको लेकर राजनीति भी तेज होती जा रही है।
एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के नाम पर 2024 में एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लग चुकी है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इसकी काट को ढूंढने में लगी हुई। तो ऐसे में जितेंद्र आह्वाड का ये राम को लेकर बयान शरद पवार के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।